Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 2 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट हम लोग को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टाइप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए तो मूव करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 30 अक्टूबर 2020 को केवडिया गुजरात में आरोग्य वैन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? आरोग्य वैन वाज इनोग्रेटेड इन केवडिया गुजरात ऑन अक्टूबर 30, 2022। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका केवडिया में गुजरात में आरोग्य वैन का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को केवडिया गुजरात में आरोग्य वैन का उद्घाटन किया। यह एकता दिवस समारोह के बाद लॉन्च किया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर थे और यह एकता दिवस के समारोह में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये आपका केवडिया में आपका आरोग्य वैन का उद्घाटन किया गया, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के साथ मिलकर आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपका नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ठीक है, किसके साथ मिलकर? नीति आयोग से मिलकर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार देश का कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रशासित राज्य है? विच स्टेट इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020? यह हमारे देश का केरला राज्य है, जो कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार देश का सबसे अच्छा प्रशासित राज्य में से है। ठीक है, चलिए केरला के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और लेजिस्लेटिव इसका तिरुवनंतपुरम ही है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। विधानसभा में 140 सीट है और एरिया बाय रैंकिंग 21st है। पॉपुलेशन रैंकिंग 13th है और लोकसभा में कुल 20 सीट है। राज्यसभा में इसका कुल 9 सीट है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, इरनविकुलम नेशनल पार्क, मिठाई किटन 16 नेशनल पार्क, पेम्बाडम 16 नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जो इसमें इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और आपका अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क। ये 3 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने एक सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। यह प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? ऑन अक्टूबर 30, 2020 द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच अ सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट वेयर वाज द टेस्ट डन? तो ये बंगाल की खाड़ी में आपका 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना के द्वारा एक सुखोई लड़ाकू विमान का ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा, जिस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भाग लेगी? द फर्स्ट फेज ऑफ विच एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल बिटवीन नवंबर 3, 2020 एंड नवंबर 6, 2020 इन विच नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट। तो ये इस अभ्यास का नाम है मालाबार अभ्यास, जो कि आपका 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 के बीच में होगा, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। और उसमें कौन कौन देश भाग पार्टिसिपेट करेगा? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो उस अभ्यास का क्या नाम है? मालाबार अभ्यास। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला टायर पार्क बनाया जाएगा? इन विच स्टेट इंडिया विल द फर्स्ट टायर पार्क विल बी बिल्ट? तो ये पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इसको राज्य के रूप में एस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 में और कैपिटल इसका कोलकाता है और कोलकाता ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है, गवर्नर जगदीप धनखड़ है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, और लेजिस्लेचर यानी यूनिकैमरा में 294 सीट है, लोकसभा में 42 सीट है, और राज्यसभा में 16 सीट है। इसका जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में है, और एरिया बाय रैंकिंग 13th है, और पॉपुलेशन में रैंकिंग कितना है, 4th है, ठीक है। अब ये देखिए आपका जो मतलब वेस्ट बंगाल है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है, तो झारखंड से होता है, बिहार से, ओडिशा से, सिक्किम से, और असम से। वेस्ट बंगाल का ये मैप है, देख लीजिए, ओडिशा से हो रहा है, झारखंड से हो रहा है, बिहार से हो रहा है, सिक्किम से हो रहा है, और असम से हो रहा है। तो ये कुछ राज्य है जिससे आपका वेस्ट बंगाल का बाउंड्री शेयर होता है, और एक लौता देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था आपका ये मतलब आपका वेस्ट बंगाल के बारे में। तो ये मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सा राज्य जल्द में ही कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करेगा? विच स्टेट विल बी सून एस्टैब्लिश कोविड-19 क्लिनिक्स? तो वो केरला के द्वारा जल्द ही कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करने का घोषणा किया गया है, ठीक है। कहाँ से किया गया है? केरला के द्वारा। तो केरला से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया तिरुवनंतपुरम, और लार्जेस्ट सिटी इसका तिरुवनंतपुरम ही है, ठीक है। उसके बाद से आपका आई थिंक मैं ये आपका केरला को डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपका केरला को डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च सी प्लेन सर्विस इन विच स्टेट? तो ये गुजरात में मोदी जी के द्वारा सी प्लेन सेवा शुरू किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। अभी पहला प्रश्न भी मैं डिस्कस किया था केवड़िया के बारे में, तो उसी से संबंधित है आपका। रिसेंटली मोदी जी वहाँ गए थे, और उसके बाद से आपका एकता दिवस के रूप में वहाँ पे रहे, और वहाँ पे बहुत सारे घोषणा किए। तो ये आपका सी प्लेन जो है वो गुजरात में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो गुजरात से इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया गांधीनगर, और इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो अहमदाबाद है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है, और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। विधानसभा 182 सीट है, और राज्यसभा में 11 सीट है। लोकसभा में 26 सीट है, ठीक है। अब मूव करते इसका जो उसका हाईकोर्ट है वो गुजरात हाईकोर्ट, जो कि अहमदाबाद में। एरिया बाय रैंकिंग इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, 5th है, और यहाँ 9th है। ये जो 2 है वो मुझे वहाँ पे जाके ब्लॉग पे हटाना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब मेरे से गलती हो गई है, और जिसके कारण मुझे हमेशा ये भुगतना पड़ता है, ठीक है। एरिया बाय रैंकिंग 5th है, और पॉपुलेशन में कितना है? 9th है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें ब्लैक रॉक नेशनल पार्क हो गया, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क हो गया, और बंसीदा नेशनल पार्क हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखते हैं आपका गुजरात जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है। तो एक मध्य प्रदेश से शेयर हो रहा है, और महाराष्ट्र से शेयर हो रहा है। कहाँ से? गुजरात का ये आपका मैप हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दमन और दीव हो गया, और दादर नगर हवेली। ये जो 2 यूटी है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद से एक और कौन सा? इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और फिर दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो ये 2 यूटी और बाकी 3 राज्य है जो कि आपका गुजरात से बाउंड्री शेयर करता है। इधर पाकिस्तान है, उससे बाउंड्री शेयर हो रहा है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हरियाणा ने हाल ही में कौन सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? विच एंड्रॉयड एप्लीकेशन वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाई हरियाणा रिसेंटली? तो इस जो एप्लीकेशन या वेब पोर्टल है उसका नाम है आशा पे, ठीक है। आशा पे है, जो कि हरियाणा के द्वारा आपका फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, द नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शिखर पर है? तो ये यूके जो है आपका, जो यूके है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है आपका कौन से आपका सूची में? द नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020, ठीक है। तो ये था आपका आज का 10वां प्रश्न। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, T20 में 1000 छक्के मारने वाले पहला बल्लेबाज कौन बने हैं, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 1000 सिक्सेस इन T20? तो इस प्लेयर का नाम है बॉस, यूनिवर्सल बॉस आपका क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है वो T20 में 1000 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गया है, ठीक है। इनकी महिमा यही जाने, ये बिल्कुल अलग लेवल का प्लेयर है, ठीक है। तो चलिए मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट बैंक इन एशिया? इस बैंक का नाम DVS बैंक है, जो कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एज द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन? ये ओम पुरी जी को हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या नाम इनका? ओम पुरी, ठीक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया?
तो ये एडले सुमिरवाल जी को आपके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या नाम है इनका? एडले सुमिरवाल, ठीक है, जिन्हें आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु राज्य में टाटा समूह के द्वारा राज्य में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। और ये टाटा जी के द्वारा काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव आपके देश के लिए किया जाता है। और इनके द्वारा ही बोला गया है कि टाटा का ग्रुप है उनके द्वारा बताया गया है कि मैं तमिलनाडु में 5,000 रुपये करोड़ का निवेश करूंगा, ठीक है। तो अब तमिलनाडु का बात है तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तमिलनाडु से रिलेटेड वो देख लेते हैं। कैपिटल हो गया इसका चेन्नई, और चेन्नई ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 38 है, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी है। इन कैमरा में 234 सीट है और लोकसभा में 39 सीट है। राज्यसभा में 18 सीट है और एरिया रैंकिंग कितना है? 10th है। पॉपुलेशन रैंकिंग 6 है। अब ये देखिए कि आपका जो केरला है, तमिलनाडु है, वो किस किस राज्य से इसका बॉन्डी शेयर होता है? तो केरला से होता है, आंध्र प्रदेश होता है और कर्नाटका से होता है। ये कुल 3 राज्य है जिससे इसका बॉन्डी शेयर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। यहाँ हो गया गुनिडिया नेशनल पार्क, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया और मुखूर्ती नेशनल पार्क। मुदुमलाई, अन्नामलाई और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुनिडिया नेशनल पार्क और मुखूर्ती नेशनल पार्क ये तीनों के कंपेरिजन में थोड़ा सा बिग पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देने थे, ठीक है। क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद द स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी? ये सोनू सूद एक्टर है हमारे देश के, ठीक है, उन्हें आपका स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के रूप में यूएनडीपी के द्वारा ये आपका ऑनर किया गया है। क्या नाम का है? सोनू सूद, जो कि अभी फिलहाल कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इनके द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस प्रश्न का आंसर सौम्या कुमारी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। सौम्या जी, इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें, ठीक है। इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया गया था। मैंने और भी अन्य प्रश्न पूछा था, जैसे आपका कि वर्तमान में नौसेना का अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह है, ठीक है। वायुसेना का आपका अध्यक्ष हो गए HS अरोड़ा, ये भी अच्छा तरीके से आंसर दिया गया था। उसके बारे में पूछा था चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो इसका भी आंसर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग है, ठीक है, पॉपुलेशन भी दिया गया है, सब कुछ इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया गया। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट CM लॉन्च कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग? ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए कृतज्ञता जो आपका जो लॉन्च किया गया वो किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का आंसर, और भी कुछ मैं प्रश्न पूछा हूँ आपसे लेक्चर के बीच में, तो उस प्रश्न का भी आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।